नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम पहले हमने राजस्थान की हिस्ट्री को पूरा कर लिया, जो भी आपके टॉपिक थे। अब हम कला संस्कृति पर हैं और कला संस्कृति में सबसे पहला टॉपिक है हमारी लोक देवता। लोक देवताओं में हमने दो वीडियो में, एक रामदेव जी को और उसके बाद में बाबू जी को और गोगा जी को, इनको पढ़ा। आज जो बाकी बच गए लोक देवता उनकी चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे तेजा जी को। तेजा जी जाट जो धोलिया पीर थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक या दो फिक्स आने हैं। लोक देवता देवियों से बड़े सिंपल से प्रश्न आते हैं। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंदर मैंने आज आपको पहला मॉडल पेपर भी दे दिया, वीडियो के माध्यम से, ऐप में भी दे दिया। तो आज हम पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में। देखो, तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी में हुआ। सीधे नोट्स के माध्यम से आपको बढ़ा रहा हूँ और आप इनको लिख भी सकते हो। 1074 में तेजा जी का जन्म हुआ माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब? माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? तेजा जयंती कहते हैं। गांव इनका खड़नाल नागौर। देखो, आज सुबह करंट की क्लास अगर किसी विद्यार्थी ने देखी है तो भी मैं आपको बता देता हूं, खड़नाल नागौर के अंदर तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है तेजा जी का। और तेजा जी का जो पेनोरमा है वो भी कहाँ बन रहा है? वो भी खड़नाल नागौर के अंदर बना हुआ है। पेनोरमा खड़नाल नागौर में। पेनोरमा, पेनोरमा क्या होता है? किसी, जैसे तेजा जी है या कोई क्रांतिकारी है, उसकी ऐतिहासिक घटना पूरी बताई जाती है, उसके अंदर टोटल की टोटल बताई जाती है। मूर्ति, सचित्र, सारी चीजें, विवरण, तेजा जी का जन्म कब हुआ था, माता कौन थी, कैसे वो उनकी मृत्यु हुई, ये सारी चीज। उसके बाद में देखें, पिता इनके तहाड़ जी थे, माता राजकंवरी, या कई जगह लिखा है राम कंवरी मिला हुआ। इसके अलावा इनकी पत्नी थी पेमल दे, पत्नी पेमल दे, माता राजकंवरी, पिता तहाड़ जी। देखो, लोक देवता पढ़ेंगे तो समस्या सबसे बड़ी इनमें आती है इनकी पत्नी और माता, या फिर घोड़ा इनका जो होता है या घोड़ी होती है, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इनकी बहन थी राजत या भंवरी थी। घोड़ी थी इनकी लीलण, लीलण जिसका नाम था श्रृंगारी। इनकी जो पत्नी पेमल दे है वो इस लीलण घोड़ी को क्या है, पूरा श्रृंगार करती थी, इसका नाम श्रृंगारी हो गया। मंदिर या चबूतरा थान है वो, मंदिर इनका चबूतरा या थान कहलाता है। और तेजा टेर किसान गाते हैं, किसान हल जोतने से पहले शांति बांधते हैं तेजा जी की और तेजा जी का गीत गाते हैं। कौन से देवता? तेजा जी। हालांकि तेजा जी पंच पीर में शामिल नहीं है, तेजा जी जाट थे, धोलिया पीर इन्हें कहा जाता है। और सांपों व नागों के देवता इन्हें कहा जाता है। किसके? सांपों व नागों के देवता। फिर देखिए, पुजारी, इनका जो पुजारी होता है तेजा जी का, उसको कहते हैं घोड़ला। क्या कहा जाता है? घोड़ला। उपनाम इनके देखो, नागों के देवता और इसके साथ सांपों के देवता भी कहते हैं। अकेले सांपों के देवता पूछे तो वो है गोगा जी। काला व बाला के देवता, गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, बच्चन पुरुष देवता और कृषि उपकारक। बच्चन पुरुष देवता क्यों है? क्योंकि जब ये मेर के मिणाओं से गायें छुड़वाने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक नाग और एक नागिन मिले थे जो आग में जल रहे थे। तब तेजा जी ने जब उनको बचाने का प्रयास किया तो उसके अंदर नागिन तो क्या जल जाती है और बच कौन जाता है? नाग बच जाता है। तो नाग जब तेजा जी को डसने लगता है तो वचन देते हैं तेजा जी कि मैं पहले मेर के मेणाओं से गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ, लाछा गुजरी की, और वापिस आकर मैं आपका कर्तव्य निभाऊंगा, वचनबद्ध होऊंगा। इसलिए उसको वचन पुरुष कहते हैं। नाग ने तेजा जी को डसा था सेंद्रिया नामक स्थान पे, सेंद्रिया नामक स्थान पे नाग देवता ने डसा था और इनकी मृत्यु सुरसुरा में हुई थी। ये दोनों स्थान अजमेर के अंदर है। नाग देवता ने सेंद्रिया में डसा और तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा अजमेर के अंदर हुई थी। उसके बाद देखो, प्रतीक पाला लिए हुए अश्वारोही, घोड़ी पर जीभ पर सांप डसते हुए दिखाया गया है। यानी बाला ले रखा है हाथ में, घोड़ी पर सवार है और जीभ पर क्या है? सांप के डसते हुए, नाग के डसते हुए दिखाया गया है। लाच्छा गुजरी की गायों को मेर के मिणाओं से छुड़ाई थी। ये प्रश्न ध्यान रखना, बहुत बार आता है। लाच्छा गुजरी की गायों को मेर के मिणाओं से छुड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोक देवता तेजा जी। सेंद्रिया अजमेर में सांप ने डसा और सुरसुरा अजमेर में मृत्यु हुई। ये दोनों ही प्रश्न पेपर में आते ही आते हैं। सेंद्रिया क्यों जाना जाता है और सुरसुरा? सेंद्रिया में तो सांप ने डसा, सुरसुरा इनकी मृत्यु हुई थी।
फिर तेजाजी के प्रमुख मंदिर। अब यहां से एक बात ये ध्यान रखना, यहां से एक प्रश्न बनता है कि जब सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हुई तो उस समय तेजाजी की मृत्यु का समाचार किसके द्वारा सुनाया गया था? तो इनकी घोड़ी थी लिल्लन। लील कहते हैं कि लिल्लन ने जाके इनकी पत्नी पेमल को इनकी मृत्यु की समाचार सुनाया था, और फिर पेमल क्या हुई थी? सती हुई थी। पेमल क्या हुई थी? सती हुई थी। ये दोनों ध्यान रखना। तेजा जी के प्रमुख मंदिर पनेर अजमेर के अंदर है। ठीक है, पनेर अजमेर में इनका जहां ससुराल था वहां इनका मंदिर बना हुआ है। सेंद्रिय अजमेर में जहां सांप देवता ने डसा था वहां बना हुआ है। सुरसुरा अजमेर जहां इनकी मृत्यु हुई थी वहां मंदिर बना हुआ है। और ब्यावर अजमेर के अंदर तेजा जी का चौक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तेजा जी का चौक। बावता अजमेर गौमूत्र से इलाज करते थे सांप के काटे हुए को। ठीक है। खड़नाल नागौर में जन्म हुआ, 5 रुपए का डाक टिकट इन पे जारी हुआ है। तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ है। और आज सुबह करंट की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि तेजा जी शोध संस्थान अध्ययन केंद्र, करंट का प्रश्न है, अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जो यूनिवर्सिटी है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर वहां पे। परबतसर नागौर में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पूछे कि परबतसर नागौर में किसका मेला लगता है? तेजाजी पशु मेला लगता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है और लगता कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके अलावा देखो मांडवालिया स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? अजमेर में लाछा गुजरी की गायें बचाई थी। कर्मस्थली इनकी बासी दुगारी बूंदी है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि तेजा जी की कर्मस्थली, देखो जन्म खड़नाल नागौर में, कर्मस्थली बांसी दुगारी बूंदी में, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर किसी जिले के अंदर है ना वो अजमेर के अंदर है। कहते हैं कि अजमेर के हर घर में इनके थान बने हुए हैं तेजा जी के। सहरिया जनजाति तेजा जी को पूजती है। सहरिया जनजाति कहाँ रहती है? 12 के अंदर रहती है। सहरिया जनजाति 12 के अंदर रहती है और तेजा जी को वो पूजती है। लाछा गुजरी की छतरी नागौर में बनी हुई है, अन्य नाम है हीरा गुजरी। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के दिन मेला लगता है, जहां पर्वतसर नागौर में पशु मेला लगता है। और ये टेस्ट सीरीज है सामान्य अध्ययन पेपर 3 की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की एक खासियत आपको बता देता हूं। इस टेस्ट सीरीज में आप जब ये टेस्ट करोगे तो उसमें आपको टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी प्लस उसकी ओएमआर शीट मिलेगी, ताकि आप इसका प्रिंट निकाल के, ओएमआर शीट का प्रिंट निकाल के और उसको ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हो। बाद में टेस्ट को सबमिट करके सीधा और उसका सोल्यूशन देख के उत्तर लगा सकते हो। ठीक है। प्लस इसकी खासियत ये रहेगी कि जब भी ये टेस्ट होगा तो इसका वीडियो मिल जाएगा, व्याख्या आपको मिल जाएगी। पहला टेस्ट हो चुका है, उसकी व्याख्या आपको मिल चुकी है। और आज आपको 8 दूसरा टेस्ट है, उसका टेस्ट मिल चुका है, उसका वीडियो भी मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ उसके अंदर उपलब्ध है। तो ये नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज चल रही है थर्ड पेपर की। पूरा राजस्थान है, चाहे करंट आ जाए कुछ भी आए। और जिसने लिए टेस्ट सीरीज ले रखी है थोड़ा सा अपडेट कर लेना। इसमें मैंने मंथली जो करंट है वो भी डाल दिया कि जैसे अब की बार इस दूसरे टेस्ट में जनवरी का हुआ है, अगले टेस्ट में फरवरी महीने के जो भी करंट होंगे वो होंगे। तो इसको ज्वाइन कर लेना। नानक क्लासेज ऐप पेज, नानक क्लासेज ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, लिंक है वहां से लेके। अब पढ़ते हैं देवनारायण जी, और वर्तमान की चर्चा में भी है देवनारायण जी। हाल ही में 2011 में 28 जनवरी का दिन था। 1111वीं जयंती बनाई गई। मालाशेरी आए थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने इस दिन को, ठीक है, क्या कर दिया? सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। तो चर्चा में आ गए ये लोक देवता। मालाशेरी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए। कितनी जयंती थी? 1111वीं जयंती थी, और राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित। ठीक है, सार्वजनिक अवकाश। तो ये लोक देवता वर्तमान में चल रहे हैं। अब पढ़ते हैं सारी डिटेल। जन्म इनका 1243 ईस्वी में हुआ। कब? 1243 में। माघ शुक्ल षष्ठी को, छठ को, या के सप्तमी भी आ जाती है कई बार। जन्म स्थान इनका आसिंद भीलवाड़ा में। ये आसिंद जो खारी नदी के किनारे, खारी नदी कौन सी? जो बनास की सहायक नदी है, उस खारी नदी के किनारे है आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद के अंदर भी मालाशेरी स्थान है जहां इनका जन्म हुआ था। लालन पालन इनका देवास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। पिता
स्वाई भोज और माता सेठू खटाणी। ये प्रश्न दोनों ही आए हुए हैं पेपर में। पिता स्वाई भोज, माता सेठू खटाणी। पत्नी, पत्नी है मध्य प्रदेश की पीपल दे। पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। पत्नियों के नाम जरूर अच्छे तरीके से याद रखना। बचपन का नाम था उदय सिंह। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। घोड़े का नाम था लीलाघर। लीलाघर, ठीक है, लीलाघर। देवनारायण जी गुर्जर समाज के थे, इसलिए गुर्जर समाज के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, ठीक है। विनायक मेहर के दुर्जन ने स्वाई भोज को मार दिया था, ये छोड़ो अपने काम के लिए, ठीक है, मुख्य चीजें पढ़े। उसके बाद देखो प्रतीक, कुंडली मारे हुए सर्प। कुंडली मारे हुए सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। नीम की पत्तियों से 2 ईंटों की पूजा होती है। 2 ईंट रखकर नीम की पत्तियों की पूजा होती है। इसकी देवनारायण जी की विष्णु का अवतार और पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। कौन से लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक हम कहते हैं ना? कौन से संत महात्मा को पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं? जाम्बू जी को। उसी प्रकार गुर्जर समाज इनको विष्णु का अवतार। फड़ देखो, सबसे लंबी फड़ है, 25 हाथ वाली फड़ है इनकी, और सबसे छोटी फड़ इनकी है। लंबी फड़ भी इनकी और छोटी फड़ भी इनकी। किनकी? देवनारायण जी। गुर्जर भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ है ये बांधते हैं। आपको 3 लोक देवता ऐसे याद रखने हैं जिनकी फड़ बांधी जाती है किस वाद्य यंत्र के साथ। एक सूत्र याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। राम, पारा, तेजा, ये याद रखना, क्योंकि अगर फड़ के बांधने की बात आएगी तो इन तीनों से प्रश्न पूछा जाता है। राम, पारा, तेजा, रै से हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी पढ़ लिया। रामदेव जी के जो गोपे हैं, अनुयायी हैं, वो मंजीरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। मंजीरा ये वाद्य यंत्र जब महिलाएं कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है ना, तब मंजीरा इनके हाथ में होता है, ठीक है, वो बजाती है। पास से हो जाएगा पाबू जी। और पाबू जी के जो भगत है, जो गोपे हैं, वो जब क्या करते हैं, फड़ बांधते हैं तो रावण हत्था बजाते हैं। क्या बजाते हैं? रावण हत्था। और देवनारायण जी, ठीक है, देवनारायण जी के जो गुर्जर जाति के भोपे हैं, जब वो फड़ बांधते हैं, जंतर बजाते हैं। तीनों याद रखना, राम, पारा, तेजा। तो सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो बाबू जी की, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ पूछे तो देवनारायण जी। और गुर्जर भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं, ये आ गया जंतर। उत्तर को याद रखना। सर्वाधिक चित्रांकन भी इन्हीं की फड़ का है। 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा 2 रुपए का 5 रुपए का है, ठीक है, एक जगह 2 आता है तो 5 रुपए का डाक टिकट है। वर्तमान में 5 रुपए का कर दिया उसको, 2 से उसको कहाँ कर दिया 5। कई बार क्या चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो पहले किसी का डाक टिकट जारी हुआ, वो प्रचलन में नहीं है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। तो 1992 के अंदर याद रखना 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, किस पे? देवनारायण जी। तो एक बार सरसरी नजर से दोबारा देख लो। जन्म 1242 माघ शुक्ल षष्ठी को, और कहते हैं कि गुर्जर समाज के लोग माघ शुक्ल सप्तमी के दिन दूध जो दूध होता है उसको जमाते नहीं है और नहीं बेचते हैं। जन्म आसिंद भीलवाड़ा में। पिता स्वाई भोज, माता सेठू खटाणी, पत्नी पीपल दे। बचपन का नाम उदय सिंह, घोड़े का नाम लीलाधर। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद है। विष्णु का अवतार इन्हें कहा जाता है। मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, क्योंकि इस दिन इनका निधन हुआ था। देवनारायण जी के आराध्य स्थान देखो, देवमाली ब्यावर अजमेर, देव जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ है। रावण राणा सांगा ने मंदिर बनवाया था। भी देव जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देवधाम जोधपुर, जहाँ टोंक देवनारायण जी ने उपदेश दिए थे। और कोट दंडावत आसिंद यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर है। ये मण्य स्थान है सारे। ज्यादा आपको एक याद रखना है, आसिंद भीलवाड़ा, ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं इनका क्या है, मुख्य मंदिर है। फिर आते हैं इलोजी महाराज, ये मैंने आपको बता दिया, फिर भी याद रखना इनका संबंध है बाड़मेर से। उपनाम है, इनको छेड़छाड़ वाले देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़छाड़ वाले देवता। आजीवन कुंवारे रहने की शपथ ली थी इन्होंने। संतानहीन स्त्री द्वारा पूजा करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है, और अच्छे वर वधु के लिए भी पूजा की जाती है। नाम क्या है? इलोजी। इलोजी बाड़मेर से है। उसके बाद आते हैं मामादेव, बरसात के देवता इन्हें कहते हैं। कहते हैं कि बरसात करवाने के लिए इनको राजी किया जाता है। मूर्ति की जगह तोरण की पूजा होती है, और इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। अब आपको पता है पशु बलि पर तो बैन है, अब बारिश तब भी होगी जब भैंसे की बलि दी जाती है। ऐसे मामादेव मानते नहीं। तो मामादेव बरसात के देवता हो गए। छोटे छोटे लोग देवता है, अपने अलग अलग कारणों से अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते जुंजार जी, एक लोक देवता है।
जन्म इमलोह सीकर के अंदर हुआ। इनके मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। मंदिर श्यालोदड़ा सीकर के अंदर इनका निधन हुआ था और मेला लगता है रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल नवमी को। कौन से देवता? झुंझार जी। बस पूछे शेखावटी क्षेत्र के हैं या पूछे शेखावटी के या सीकर के, जिला पूछे तो सीकर। एक आता तल्लीनाथ जी, जैसे मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी दो। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ के अंदर हुआ। पिता विरहमदेव गुरु जालंधर नाथ जी थे और मंदिर है इनका पांचोटा जालोर के अंदर। तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो पांचोटा गांव जालोर के अंदर है, जहां इसके आसपास क्षेत्र ओरण क्षेत्र कहलाता है, जहां लोगों के द्वारा वृक्ष या पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं, ये ध्यान रखें। जहरीले कीड़े का इलाज करते थे। कौन है? तल्लीनाथ जी। जहरीला कीड़ा किसी को खा गया, आजकल तो कम खाते हैं, पहले घरों में कच्चे वगैरह सिस्टम होता था, इधर उधर घूमते रहते थे, कीड़े खा जाते थे, तो किसके पास जाना पड़ता था? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी राव चूड़ा के भाई माने जाते थे। ओरण मंदिर के आसपास का द्वारा इलाका, वह इलाका जहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जाते थे, वो क्षेत्र था ओरण। और बचपन का नाम इनका गांगदेव राठौड़ था। ये प्रश्न आता है पेपर में कि किस लोक देवता का बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था। फिर आते हैं मल्लीनाथ जी। जन्म 1358, विक्रम संवत उस समय 1415। पिता तीड़ा जी या सलखा जी थे, क्योंकि नाम इनके प्रॉपर नहीं मिलते हैं एकदम सही। माता जीणा दे, गुरु उगम सिंह भाटी, पत्नी रूपा देव जी या रामदेव जी के ब्यावले थे। 1378 में दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को हराया था। फिरोज शाह तुगलक को हराया था। मालवा के शासक निजामुद्दीन को भी हराया था। उपनाम देखो, इन्हें वीर योद्धा कहते हैं, चमत्कारी पुरुष कहते हैं, सिद्ध पुरुष देवता कहते हैं और सूरवीर कहते हैं। और ऐसे मल्लीनाथ जी ऐसे मारवाड़ के ऐसे शासक, मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन से? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी रावचूड़ा के चाचा माने जाते हैं। बस ये ऐतिहासिक कहानी है, क्योंकि राठौड़ वंश था तो राठौड़ों से संबंधित ही आएंगे। 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। कुंडा पंथ की स्थापना करने वाले थे मल्लीनाथ जी। मेला इनका चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा शहर लूणी नदी के किनारे है, वहां लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला लगता है यहाँ पे, तिलवाड़ा बाड़मेर में। एक आते हैं देव बाबा। जन्म इनका नगला जहाज भरतपुर में हुआ। मंदिर इनका नीम के नीचे बना है, होता है। उपनाम है पशु चिकित्सक, तो समझ लो डंगर डॉक्टर है, ठीक है, पशु चिकित्सक थे। ग्वालों के देवता कहते हैं, वाहन इनका भैंसा था। पशु चिकित्सक माने जाते हैं, ग्वालों के देवता माने जाते हैं। मृत्यु के बाद भी बहन का भात भरा था। गुर्जर जाति के आराध्य देव भाई, मृत्यु के बाद भी बहन का भात भरा था। कौन से बाबा? देव बाबा। हरिराम जी। हरिराम जी तो आप जानते हो, जन्म जोरडा नागौर के अंदर, आज भी बड़ा मेला लगता है जोरडा नागौर के अंदर। पिता रामनारायण जी और माता चंदनी देवी। जोरडा नागौर में सांप की, बाम्बी व चरण की चिन्ह की पूजा की जाती है, ठीक है। पंचमी के दिन इनका मेला लगता है। मेला भाद्रपद शुक्ल व चैत्र शुक्ल चौथ को लगता है। चैत्र महीने में भी लगता है और भाद्रपद शुक्ल को भी लगता है। एक है बिग्गा जी। बिग्गा जी, बिग्गा जी जाखड़ थे, जाखड़ समाज के, तो जाटों के अंदर जाखड़ होते हैं, उन समाज के ये देवता। जन्म 1301 ईस्वी, रिडी गांव डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में। पिता बहन जी, माता इनके ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, बिग्गा जी बीकानेर और जाखड़ समाज के ये देवता कहलाते हैं। वीर फत्ता जी, ये छोटे मोटे बस थोड़ा बहुत याद रखना इनको। मंदिर सांथू जालोर के अंदर, शस्त्र विद्या के ज्ञाता। कौन? वीर फत्ता जी। एक है पनराज जी, जैसलमेर में इनका जन्म हुआ, बस इतना याद रखना। डूंगर जी जवाहर जी, इनका संबंध शेखावटी क्षेत्र से था, शेखावटी से। सेठ साहूकारों की सामान से भरी गाड़ियों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। अब जो कल्याण करता है, ठीक है, जो अच्छा काम करता है, अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है, वो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। तो डूंगर जी और जवाहर जी क्या करते थे? गरीब आदमियों को क्या करते थे? भोजन, लालन पालन करना, उनकी सेवा करने के लिए जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे उनको लूटते थे। तो एक कब की बात है? 1857 में नसीराबाद छावनी को लूटकर गरीबों में बांट दिया था। वैसे लोग देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाते। डूंगर जी को अंग्रेजों ने आगरा किले में कैद किया था और कर्निया, मीणा व लोटिया जाट ने छुड़ाया था।
उसके बाद में बस सीकर के क्षेत्र में इतना याद रखना, इन्हें गरीबों के क्या कहते हैं, मसीहा कहा जाता है। उसके बाद में वीर बावसी मंदिर काला टोकरा बाड़मेर में है, चैत्र शुक्ल पंचमी को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद में आलमजी राठौड़, वास्तविक नाम था जेतमल राठौड़। आलमजी राठौड़, जेतमल राठौड़ मलानी में एक की क्षेत्र है जिसे आलमजी का दौरा कहते हैं। आलमजी का दौरा मलानी क्षेत्र, ठीक है, मलानी बाड़मेर में है। और भूमिया जी, देखो अभी प्रश्न आया था कि 2023 के अंदर एक एग्जाम हुआ था शायद उसमें, कि भूमि रक्षक देवता को किस नाम से जाना जाता है, भूमिया जी के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक गांव के बाहर से लगभग मंदिर बने होते हैं। सूरजमल भूमिया मंदिर दौसा के अंदर है। एक याद रखना गौतमेश्वर जी, जिन्हें भुरिया बाबा के नाम से पुकारा जाता है, मीणाओं के आराध्य देव है, और इनका प्याला पीकर मीणा कभी नहीं बोलते। तो कौन से, गौतमेश्वर मंदिर इनका अरनोद प्रतापगढ़ में बना हुआ है। कहाँ पे, अरनोद प्रतापगढ़ में। एक है केसरिया जी, या जिनको काला जी कहते हैं, भीलों के आराध्य देव है। इन पर चढ़ी खीर खाकर भील कभी झूठ नहीं बोलते, और मंदिर इनका बना हुआ है दुलेव उदयपुर के अंदर। क्यों है, केसरिया जी यानी ऋषभदेव का अवतार मानते हैं जैन धर्म के अंदर, और दुलेव गांव उदयपुर के अंदर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर। एक है कल्ला राठौड़, वीर कल्ला जी कहते हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से भी पूछा जाता है। जन्म 1544 ईस्वी में, उसमें विक्रम संवत 1601। सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। मीराबाई वीर कल्ला जी की क्या थी, बुआ लगती थी। मीराबाई, इनका जन्म 1458 में उड़की पाली में हुआ था, वो कल्ला जी की बहन थी। पिता आस जी, माता श्वेत कंवर जी, चाचा जयमल राठौड़। तो वही जयमल राठौड़ है जब अकबर ने 1567-68 में आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर, और उनके कंधों पर बैठकर कल्ला जी युद्ध करते। उपनाम चार हाथों वाले देवता, क्या है, चार हाथों वाले देवता, दो धड़ यानी सिर वाले देवता। शेषनाग का अवतार कहते हैं, रिश्ता कृष्ण के साथी के साथ भी हुई। जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर 1567-68 में अकबर से युद्ध लड़ा, और दूसरे दरवाजे पर भैरव पोल पर शहीद हुए। मेला इनका आशीवन शुक्ल नवमी को लगता है। प्रधान पीठ रणेला चित्तौड़गढ़ में। सांवलिया डूंगरपुर में अन्य मंदिर बना हुआ है। रेबीज रोग के निवारक के रूप में देवता माने जाते हैं। भूत पिशाच के रक्षक देवता है, कौन है, कल्ला जी राठौड़। तो ये इतने टोटल आपको जितने भी बता दिए, ये सारे लोक देवता कंप्लीट हो गए। अब नॉर्मल सा प्रश्न आता है, 2-3 वीडियो में आपको सारे बता दिए। अब इतने याद कर लेना, बस यहाँ से एक आधा जो प्रश्न आएगा आपके, क्योंकि इतने जितने टॉपिक दे रखे हैं उसके हिसाब से तो एक प्रश्न ही आपके पेपर में आना चाहिए। लोक देवता है, देवियां हैं, जितने भी दे रखे हैं सारे, तो कंप्लीट आपको सीरीज दे रखी है। प्ले लिस्ट में जाइए, नानक क्लासेज यूट्यूब पे जाओगे, प्ले लिस्ट बनी हुई है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से, और ये टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा ये बुक बाजार में उपलब्ध है, राजस्थान करंट अफेयर्स की पिछले 6 महीने की आप ये बुक ले सकते हो, क्योंकि पुरस्कार है, आर्थिक समीक्षा है, खेल परिदृश्य। इस पुस्तक को इसी प्रकार तैयार किया गया है कि एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो आपको आराम से पढ़ना है। बाकी डिस्क्रिप्शन और ये वीडियो के अंदर जो पट्टी चल रही है उसके अंदर हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, और बुक ऑर्डर करने के नंबर दे रखे हैं। आप वहाँ पे बुक ऑर्डर भी कर सकते हो। आप किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपको डाक के माध्यम से हमारी जो सुविधा है वहाँ पुस्तक मिल जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।